Good morning, students. Today we will discuss about our next topic of lesson number 4, which is the phylum Platyhelminthes. Now, Platyhelminthes means in the Platyhelminthes, flatworms are included, or we can say Platyhelminthes means flatworms. तो अब हम Platyhelminthes जो हमारी फाइलम है उसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज उसके एग्जांपल जो है वो हमारे सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लेटीहेलमिंथेस होते हैं दे आर ऑलवेज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। एसिलोमेट दैट मीन्स बॉडी कैविटी और वी कैन से सिलोम्स आर एब्सेंट। बच्चे जब हमने सेशन की इंट्रोडक्शन की थी उसमें हमने ये जितनी भी टर्म्स हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर ये सभी टर्म्स जो है हमने रिवाइज़ की थी कि इसका क्या मतलब है या जितनी और आगे टर्म्स आएंगी, तो आई होप सभी को क्लियर होगा। उसके अलावा अगर हम सिमेट्री की बात करें तो दे आर अ बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। नाउ हैबिटेट मीन्स कि यह रहते कहाँ पर हैं प्लेटीहेलमिंथेस और फ्लैटवर्म्स आर ऑलवेज अ फ्री लिविंग और पैरासिटिक मीन्स या पैरासाइट दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड फ्री लिविंग दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी हैज़ अ सॉफ्ट कवरिंग विद और विदाउट द cilia, that means flatworms has a soft body. Cilia may be present or not. As well as body of the flatworms are dorso-ventrally flattened, that means dorsal and ventral side, upper and lower side, both sides are flats without any segments and appear like a leaf. जो बॉडी है दैट इज़ अ दोनों साइड से वो कैसी है फ्लैट है और कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, उस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है एज अ लीफ लाइक वो हमें दिखता है। रेस्पायर कैसे करते हैं दैट मीन्स रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं, कोई भी इसमें जो हम कहते हैं सिस्टम प्रेजेंट नहीं है रेस्पिरेशन का। दे कैन रेस्पायर बाय द सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक इज एब्सेंट बट they are first animals in which the organ level organizations are start or present. प्लेटीहेलमिंथेस के बाद हम जितने भी फाइलम्स करेंगे उनमें जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पिछले हमने जितने किए हैं उनमें सेलुलर टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन थी, टिश्यू टाइप जो थी, बट इसमें जो है ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें इनमें जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, सो दैट्स वाई दे आर अमोनोटैलिक। एज वेल एज एक्सक्रीशन के लिए इनमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है दैट इज़ अ फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलोनोसाइट सेल्स, दे आर फॉर द एक्सक्रीशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दैट फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलोनोसाइट, तीनों में से आपको एक दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि जो प्लेटीहेलमिंथेस है या फ्लैटवर्म्स है या फिर कोई एग्जाम्पल देके प्लेटीहेलमिंथेस का कि इनमें जो एक्सक्रीशन है वो किसकी हेल्प से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए वो एब्सेंट है, दैट मीन्स किडनीज आर एब्सेंट, बट द फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया एज वेल एज सोलोनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लैटवर्म्स। नाउ nervous system is well developed, nervous system is absent but they are ladder like or we can say ladder type nervous system are present. ladder means दिस वन इज़ अ लैडर जिसे हम सीढ़ी बोलते हैं। तो इस तरह से ये नर्व्स जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट हैं विद द कनेक्टिव्स और इसलिए हम इसे लैडर टाइप जो नर्वस सिस्टम है वो बोलते हैं। और जो ब्रेन है दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट ब्रेन। एज वेल एज अगर हम सेक्सेस की बात करें दे आर हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल एज वेल एज फीमेल इन अ सेम बॉडी, दैट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी। Now reproduction, they can reproduce asexually as well as sexually. Sexually reproduced by the fusion of gametes and asexually reproduced by the regeneration or we can say a fission method. Fertilization is always internal. These are some distinct feature of the Platyhelminthes which can be we can say कि जो Platyhelminthes हैं वो जो और फाइलम्स हैं उससे अलग करते हैं ये करेक्टरिस्टिक्स। पेरेन्काइमा जो है प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी की कैविटी में। पहले हमने बात की कि एसिलोमेट है दैट मीन्स बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट है, सिलोम जो है वो एब्सेंट है। इसका एसिलोमेट का क्या मतलब होता है बच्चे, जो एसिलोमेट मीन्स सिलोम जो है वो एब्सेंट है, दैट मीन्स जो हमारी जो बॉडी वॉल है इनकी और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके बीच में जो कैविटी होती है वो
एब्सेंट होती है, इसलिए हमें एसिलोमेट बोलते हैं, बट द पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी कैविटी में। दैट मीन्स जो बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल के बीच में बनती है दैट इज एब्सेंट बट द पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें दैट इज टीनिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेप वर्म, दैट इज़ अ कॉमन नेम एंड दैट इज़ अ साइंटिफिक नेम। ये सिर्फ एक स्पीसीज़ का नाम है, जेनरा का नाम नहीं है। टीनिया सोलिनम जो होता है वो इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद फेशियोला विच इज़ अ लीवर फ्लूक, Echinococcus that is a dog tapeworm. Now the next phylum is the phylum Esclamanthus or we can say a Nematohelminthes. जो एस्क्लेमेंथिस होते हैं उन्हें हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं और थ्रेड वर्म्स बोलते हैं। दैट मीन्स इन दिस फाइलम राउंड वर्म्स एंड थ्रेड वर्म्स आर इंक्लूडेड। अगर हम बात करें हैबिटेट की तो दे आर ऑलवेज एक्वाटिक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दैट मीन्स पानी में भी हमें मिलेंगे, फ्री लिविंग दैट मीन्स हमें आउटसाइड द बॉडी किसी भी कंडीशंस में, एज वेल एज inside the body they can reproduce or we can say they can इनका जो लाइफ साइकिल है वो इनसाइड द बॉडी होस्ट जो है वो चलता है। सिमेट्री की अगर हम बात करें दे आर ऑल्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स एज वेल एज अनसेगमेंटेड, सेगमेंट्स आर एब्सेंट। बॉडी इज स्लेंडर, वर्म लाइक एंड फ्लैट। बॉडी इसकी भी फ्लैट है, स्लेंडर है और वर्म्स की तरह है। जो एस्क्लेमेंथिस होते हैं राउंड वर्म्स हैं दे आर इवन अ स्मॉल, इतने स्मॉल कि हम उन्हें देख सकते हैं कि, और उसके अलावा इवन माइक्रोस्कोपिक, कुछ इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप, सो इवन दे आर अ माइक्रोस्कोपिक वाइल सम रीच अ मीटर, और कुछ इतने लंबे होते हैं कि मीटर तक उनकी लेंथ जाती है। एज वेल एज दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, दैट मीन्स तीनों लेयर जो है वो प्रेजेंट हैं। Pseudocoelomates, जो राउंड वर्म्स और थ्रेड वर्म्स हैं दे आर अ pseudocoelomates, दैट मीन्स सिलोम और बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। pseudocoelomates मीन्स जो बॉडी कैविटी है उसे हम बोलते हैं pseudocoel, और ये जो pseudocoelomates होते हैं ये होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, और जो बॉडी कैविटी है ये होती कहाँ है, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मिस के बीच में जो है वो कैविटी फॉर्म्ड होती है। और ये फर्स्ट एनिमल है जिनकी जो स्ट्रेट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट है। दीज आर द फर्स्ट एनिमल। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट है। इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो सेल प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं रेनेट सेल। बॉडी वॉल जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। बॉडी वॉल में जो आउटर कवरिंग होती है इनकी बॉडी की वो एक प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं, केराटिन की एक फॉर्म है। अगर हम मसल्स की बात करें तो सर्कुलर मसल्स इज ऑलवेज एब्सेंट इन द राउंड वर्म्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो प्रेजेंट होंगे। नर्वस सिस्टम जो है वो भी इसमें सिंपल है, लेल्डरटाइट टाइप है, डायोशियस हैं ये, दैट मीन सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, और मेल में जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। फीमेल के अंदर एनस प्रेजेंट है एज वेल एज मेल के अंदर पेनियल स्पिक्यूल्स और क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एस्कैरिस एंड वुचेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द राउंड वर्म्स। एस्कैरिस जो है बेटा वो बहुत ही कॉमन है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ना, तो दीज वन आर द एस्कैरिस जो कि जिनका जो वाइटिश कलर के होते हैं, और उनमें जो मेल होता है दे आर स्मॉलर एंड फीमेल इज अ लार्जर इन द साइज, or anus is present in the female and cloacal aperture as well as penile spicules are present in the male. So that is all about your two phylums which are flatworms and roundworms. I hope कि आपको क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो you can ask me anytime.